हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 7 चांदनी। इसको हम हिंदी में समझेंगे आज। एक समय अल्मोड़ा में एक वृद्ध आदमी रहता था। उसे अब्बू खां के नाम से जाना जाता था। अब्बू खां के नाम से प्रसिद्ध था वो। वह कुछ एक बकरियों को छोड़ जिनको वह हमेशा पालतू पशुओं के रूप में रखता था, अकेला रहता था। वह आदमी वह अपनी बकरियों के मजाकिया नाम रखता था, जैसे कि कलवा, मूंगिया, गुजरी आदि। वह दिन के समय उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाता और उनके साथ ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। रात को वह उनको वापस छोटी सी झोपड़ी में ले आता और प्रत्येक बकरी के गले में एक रस्सी बांध देता था। अपनी बकरियों के मामले में गरीब अब्बू खां थोड़ा बदकिस्मत ही था। अक्सर कोई ना कोई बकरी रात के समय रस्सी को तब तक खींचती रहती जब तक कि वह टूट न जाती और फिर पहाड़ियों के पीछे छुप जाती थी। पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियों को खंभों या पेड़ों के साथ बंधे रहने से नफरत होती थी। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। अब्बू खां की बकरियां उच्च पहाड़ी प्रजाति की होती थी। उन्हें भी अपनी आज़ादी पसंद थी। जब कभी भी उनको भागने का मौका मिलता वे भाग जाती और एक जो वृद्ध भेड़िया होता है, बूढ़े भेड़िए के द्वारा मार दी जाती थी, जो पहाड़ियों में रहता था। जब कभी उसकी कोई बकरी खो जाती, अब्बू खां बहुत ही निराश हो जाता था। वह कभी नहीं समझ पाया कि अच्छी रसीली घास और अनाज और इतना प्यार जो वह बकरियों को देता था, वो अभागी बकरियां नहीं समझ पाई। वो सीधे मौत के मुंह में जाने से क्यों नहीं रोक पाया। कहीं ये बकरियां पागल तो नहीं, वह आश्चर्य करता, या फिर वह आज़ादी के लिए उनका प्यार था। लेकिन आज़ादी का अभिप्राय संघर्ष, विपत्ति, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकता था। अब्बू खां इस रहस्य को सुलझा न सका। एक दिन जब उसकी सब बकरियां उसे छोड़कर चली गईं, तो अब्बू खां ने स्वयं से कहा, मेरे घर में कोई और बकरी नहीं आएगी। मैं कुछ दिन और जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मैं बिना बकरियों के रहूँगा। परंतु वह बेचारा आदमी बिल्कुल ही अकेला था। वह पालतू पशुओं के बगैर नहीं रह सकता था। बहुत जल्द ही उसने एक छोटी बकरी खरीदी। उसने सोचा, इस छोटी बकरी अगर मेरे पास अधिक लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि मैं उसे रोजाना अच्छा भोजन दूंगा, वह मुझसे जल्दी ही प्यार करने लगेगी। वह कभी भी पहाड़ियों के पार नहीं जाना चाहेगी। और वह खुशी से हंस पड़ा। नई बकरी बहुत सुंदर थी। वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जिसके सिर पर 2 छोटे सींग थे और चमकीली लाल आँखों का एक जोड़ा भी था। उसका स्वभाव मित्रतापूर्ण था और वह अब्बू खां की कहानियों को बड़े ध्यान और प्यार से सुनती थी। अब्बू खां उसे चांदनी कहता था, जिसका मतलब चंद्रमा की रोशनी। वह चांदनी से प्रेम करता और उसे उन सब मित्रों की कहानियां सुनाता था जो मर गए थे और चले गए थे। कई वर्ष बीत गए, चांदनी अभी भी वहीं थी। अब्बू खां को विश्वास था कि चांदनी उसे छोड़कर कभी भी खुली और ताज़ी हवा के लिए पहाड़ियों के पीछे नहीं जाएगी। उससे दोबारा गलती हुई थी। प्रत्येक सुबह
चांदनी पहाड़ियों की चोटियों को सूर्य की रोशनी में चमकते हुए देखती। वे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर है, वह सोचती। उनमें से बहने वाली हवा कितनी तरोताजा करने वाली थी और उन हरे मैदानों पर दौड़ना कितना प्यारा लगता होगा। वह पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, परंतु एक झटके के साथ रुकी। उसकी गर्दन के चारों ओर बंधे रस्से ने उसे और आगे न जाने दिया। वह उस रस्से से कितनी नफरत करती थी। उसने हरी घास खाना छोड़ दी जो अब्बू खां उसके लिए लाता था, और उसकी कहानियों को ध्यान और प्यार से सुनना भी बंद कर दिया था। उसकी भूख कम हो गई, वह पतली हो गई तथा हर समय धूप में चमकती चोटियों की तरफ देखती रहती। अब्बू खां चांदनी की वेदना को समझ न सका। आखिरकार बकरी ने उससे साफ साफ बात करने की सोची। प्रिय अब्बू खान, उसने कहा, कृपया मुझे पहाड़ी पर जाने दो। यदि मैं तुम्हारे बाड़े में रुकी तो मैं मर जाऊंगी। अब्बू खान बोली। चांदनी की समस्या समझ गया था, परंतु इसने उसे अत्यधिक निराश कर दिया था। मिट्टी का घड़ा जिसमें चांदनी का नाश्ता था अब्बू के हाथों से छूट गया और हजारों टुकड़ों में टूट गया। अब्बू खां बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी? मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यहाँ भोजन पसंद नहीं? मैं तुम्हें और ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन और अधिक लंबा रास्ता बांधूंगा ताकि तुम दूर तक घूम सको। नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। ओ स्वेच्छाचारी जीव, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस जोखिम में जा रही हो? वहाँ पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया रहता है, वह तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान ने उसे सचेत करने के लिए अनेक प्रयास किए। चांदनी ने उत्तर दिया, भगवान ने मुझे भी एक जोड़ा सींग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ूंगी। भेड़िए से लड़ोगी? सचमुच? क्या तुम अपनी बहन कलवा की कहानी भूल गई हो, जिसका आकार बड़े हिरण जितना था? वह पूरी रात भेड़िए से लड़ी, परंतु सुबह मारी गई। अब्बू खान ने कलवा की कहानी 50वीं बार सुनाई। इन सब बातों का चांदनी के पास एक जवाब था, मैं तो पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अब्बू खान बहुत नाराज हो गया था। वह गरजा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आज से तुम एक छोटी झोपड़ी में रहोगी और बाड़े में भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घूम सकोगी। इतनी कृतघ्न हो तुम, फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाना जरूरी है। उसने उसे छोटी झोपड़ी में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वह पीछे वाली छोटी खिड़की को बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी ने खिड़की को अपनी आज़ादी का मार्ग बनाया और वहां से भाग निकली। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। उसे यह लगा कि पुरानी पहाड़ियां उसके स्वागत के लिए लाइन में खड़ी थी। उसने उस बच्चे की तरह महसूस किया जो लंबी जुदाई के बाद अपने माता पिता से मिल रहा हो। जहाँ कहीं भी वह गई, लंबी हरी घास उसे गले लगाने को खड़ी हो गई। फूल उसे रिझाने के लिए खिल गए और हवा ने स्वागत के अंतहीन गीत गाए। यह अब्बू खान के बाड़े के जेल रूपी घर से कितना अलग था। यह चांदनी के जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। उस दिन वह पहाड़ियों की हरी भरी ढलानों पर घंटों खेली। उसे जंगली बकरियों का एक झुंड मिला, जिसे उससे उनके समूह में शामिल होने की पेशकश भी की, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। वह अपनी आज़ादी का स्वयं ही आनंद लेना चाहती थी। सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप गया था और जल्दी ही
अंधेरे ने घास, फूलों और पेड़ों को ढक लिया था। हवा का बहना बंद हो गया और एक अजीब आवाज घुर्राने जैसी थी। यह क्या था? यह अब्बू खां की आवाज नहीं थी जो उसे बाड़े में वापस बुला रही थी, और न ही किसी दूसरी बकरी की आवाज थी। तब चांदनी ने उसे भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों में रहता था। उसने भयभीत महसूस किया। क्या उसे अब्बू खान की सुरक्षित झोपड़ी में वापस चला जाना चाहिए? नहीं, उसने खुद से कहा, खुले मैदान में मौत छोटी झोपड़ी के जीवन से कहीं अच्छी है। भेड़िया झाड़ियों से निकलकर बाहर आया और भूख से व्याकुल होकर चांदनी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में जलते कोयलों की तरह चमक रही थी। उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसे पता था कि यह नई बकरी अब उसकी ही शिकार थी। भेड़िए और बकरी ने एक दूसरे को मापा, अर्थात शक्ति का अनुमान लगाया। भेड़िया बड़ा और खूंखार था और बकरी हालांकि छोटी थी, लेकिन छोटा कमजोर तो नहीं होता। चांदनी अपने सिर को झुका और सींगों को निकालकर अपनी अगली टांगों पर खड़ी हो गई। वह साहस की प्रतिमूर्ति लग रही थी। वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई साहसी सैनिक किसी धोखेबाज शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो। मैं बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ूंगी, चांदनी ने सोचा। हार और जीत तो भाग्य की बात होती है। लड़ाई शुरू हुई। यह पूरी रात चली। चंद्रमा जो इस लड़ाई को देख रहा था पीला पड़ने लगा और अचानक बादलों के पीछे छुप गया। तारे भी एक के बाद एक गायब होते चले गए। एक हल्की सी रोशनी पूर्व से उदय हुई और नजदीक की एक मस्जिद से सुबह की प्रार्थना का स्वर सुनाई पड़ा। सूर्य की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर पड़े देखा। वह पूरी तरह खून से लथपथ थी। थका हुआ और निर्दयी भेड़िया उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। समीप के पेड़ पर पक्षियों का एक समूह लड़ाई के परिणाम पर बहस कर रहा था। विजेता कौन है? उनमें से एक ने पूछा। निसंदेह भेड़िया, उनमें से अधिकतर पक्षियों ने कहा। एक बुद्धिमान वृद्ध पक्षी ने विश्वास के साथ कहा, विजेता चांदनी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और एक और चीज़, उस बर्ड ने ऐसा क्यों कहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।